हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस pollutants इज कार्सिनोजेनिक? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो गिवन ऑप्शंस में गैसियस pollutants हैं उनमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं या फिर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, मतलब जिनसे कैंसर की बीमारी होती है। वैसे सब्सटेंस को हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। चलिए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक है या कौन सा कार्सिनोजेनिक नहीं है। अगर बात करें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की हम बात करें, और या फिर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की ही, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दो हमारे 1 और 2 ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो ये तीनों के तीनों जो है ये क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं एज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। ये नहीं है कार्सिनोजेनिक, मतलब इनके वजह से कैंसर जो है वो कॉज नहीं होता है किसी ह्यूमन बॉडी में। बट क्या इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों जो है ये कोई तरह किसी तरह की बीमारी ही कॉज नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दे कैन कॉज, पहले तो ये कार्सिनोजेनिक नहीं है। एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ कि दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनकी वजह से डिजीज हो सकता है। सो दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नाउ कमिंग टू द अदर ऑप्शन विच हैज लेफ्ट की आर्सेनिक, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। आर्सेनिक हैज बीन क्लासिफाइड एज कार्सिनोजेनिक, और इसके एक्सपोजर से स्किन कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर या फिर लिवर कैंसर, है ना, ब्लैडर और लिवर कैंसर, ये सारे तरह के कैंसर इससे हो सकते हैं। एंड इसकी देखो, आर्सेनिक जो है ना वाटर पोल्यूटेंट है एक तरह का। सबसे ज्यादा वाटर में इसकी वजह से पोल्यूशन होता है और एयर में भी इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो वाटर जो हम लोग पीते हैं अगर उसमें आर्सेनिक कंटामिनेशन है तो देर आर अ ग्रेटर चांसेस ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग दैट वाटर of having cancer or getting infected by cancer in future. Okay, so the correct answer for this given question is option 3, arsenic. I hope you understood this well. All the very best.